हेलो दोस्तों। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ आप भी वहाँ कुशल पूर्वक ही होंगे। तो आज का वीडियो यार बड़ा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज यार बहुत 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 बेसिक और बहुत 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 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसका नाम है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। और इसके ये चीज़ अगर नहीं जानोगे तो फिर कोडिंग ही क्या करो, कैसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ठीक है, तो आशा करता हूँ यार आप लोग रिवीजन कर रहे होगे, बाकायदा सारी चीज़ें देख रहे होगे, राइट, जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट यार कमेंट नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो यार थोड़ा कमेंट कर दो और चैनल को लाइक भी कर दो यार। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार हमारा पहला टॉपिक है डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डेटा टाइप्स जो है ना यार, उसके दो टाइप है। ठीक है, पहला जो टाइप है दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और दूसरा जो टाइप है ना बंधु, वो है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या है, मैं बताता हूँ। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव को भी अगर देखा जाए तो इसका परिवार इस तरह से है। प्रिमिटिव के दो बेटे हैं। ठीक है, पहला बेटे का नाम है बुलियन। ठीक है, और दूसरे बेटे का नाम है न्यूमेरिक। ओके, पहले बेटे का नाम बुलियन, दूसरे बेटे का नाम न्यूमेरिक। बुलियन का जो है ना, एक बेटा है। मैं पूरा परिवार का डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, तब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। बुलियन का एक ही बेटा है। ठीक है, उसके बाद उसको बेचारे को बच्चे नहीं हो पाया, तो बुलियन का एक ही बेटा है बुलियन। ठीक है, और जिसका साइज है या एक बिट। ठीक है, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक जो है ना यार, ये थोड़ा सा अच्छा खासा परिवार वाला आदमी है। ठीक है, कैसे देखोगे नीचे नीचे, न्यूमेरिक के दो बच्चे। पहले बच्चे का नाम था कैरेक्टर, कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाने का साहब। और दूसरे बच्चे का नाम था इंटीग्रल। ठीक है, अब कैरेक्टर के भी एक बच्चा था, कैरेक्टर के एक बच्चे थे, उसका नाम था कैर। ठीक है, और इंटीग्रल, इंटीग्रल का भी दो बच्चा था। ठीक है, इंटीजर का दो बच्चा था। दो बच्चा था तो उसमें पहले बच्चे का नाम था इंटीजर। ठीक है, और दूसरे बच्चे का नाम था फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरे बच्चे का नाम फ्लोटिंग पॉइंट। अब यार इंटीजर जो है ना, सबसे इसमें अगर कोई मनुष्य है तगड़ा, वो है इंटीजर। इंटीजर के चार बच्चे। ठीक है, इंटीजर के पहला बच्चे का नाम था बाइट। ठीक है, दूसरे बच्चे का नाम था शॉर्ट, तीसरे बच्चे का नाम था इंट। अब तुम लोग बोलोगे क्या बकचोदी कर रहा है, बच्चा बच्चा वो मनुष्य कर रहा है। भाई धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मैं किस लिए बना रहा हूँ। ठीक है, पहले मुझे परिवार को बनाने दे। लौंग। ठीक है, तुम्हें लौंग भाई इलायची वाला लौंग नहीं, ये लौंग है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट का पहले बच्चे का नाम था फ्लोट, और दूसरे बच्चे का नाम था डबल। ठीक है, अब देखो, अब नॉन प्रिमिटिव थोड़ी देर बाद कवर करेंगे, पहले ये सेक्शन देख लो। देख, डेटा टाइप्स में पहला इसका बच्चा क्या था, प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब क्या ना यार, प्रिमिटिव मतलब जिसका कोई डिफाइंड साइज होगा, जिसका कोई डिफाइंड साइज होगा जो कि मेमोरी में कुछ स्पेस लेगा। याद करो, मैंने पिछले क्लास में बताया था मेमोरी मेमोरी मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी में जितना स्पेस अगर आप उसका फिक्स्ड होता है, इससे ज़्यादा स्पेस वो नहीं लेगा, फिक्स्ड स्पेस होगा उसका, दैट मीन्स इट इज प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव का पहला जो टाइप है दैट इज बूलियन, और दूसरा है न्यूमेरिक। ठीक है, बूलियन मतलब क्या होता है ना, बूलियन मतलब यस, यस और नो, हाँ या ना, सिर्फ दो ही इसके होते हैं, यस और नो, हाँ या ना। और ये जो बुलियन मैंने एक बिट लिखा ना, इसका एक बिट मेमोरी स्ट्रेंथ है, मगर मोस्टली जो है ना, ये डिफाइंड होता नहीं है। ये डिफाइंड होता नहीं है। जब भी जब तुम्हारा जब कोड रन करते हो ना, तो एक चीज रन होती है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, JVM, ये रन टाइम पे पूरा डिसाइड करता है इसका कितना स्पेस खाएगा। ठीक है, जनरली यस और नो ही उसका होता है बुलियन। ठीक है, तो ये रन टाइम पे डिसाइड होता है, और एक बिट के आसपास ये स्पेस लेता है। दूसरा है यार न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में तुम्हारा पहला जो बेटा आ रहा है ना, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर में जो पहला है वो है कैर। ठीक है, कैर का स्पेस होता है 2 बाइट।
अब कैर क्या होता है? कैर मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया ए बी सी, दीज आर नथिंग बट कैरेक्टर्स, राइट? ए बी सी दीज आर कैरेक्टर्स, तो ये 2 बाइट का जगह लेता है। बाइट, बाइट अगर बता दूं, 1 बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट। ठीक है, ये तुम लोग पढ़े होगे यार, मगर फिर भी थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ तो, क्योंकि भूल गए होगे, राइट? तो 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट का होता है 2 बाइट। ठीक है। अब इंटीजर, इंटीजर होता है तुम्हारा 4 बाइट का, और इंटीजर तुमको पता ही है क्या होता है इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चलते जाएगा। ठीक है। लॉन्ग, लॉन्ग भी होता है तुम्हारा 8 बाइट का। ठीक है। फ्लोट, फ्लोट पॉइंट डेसिमल्स में जो होता है, राइट, तो दैट इज 4 बाइट। और डबल, डबल अप टू 10 तक जाता है डेसिमल्स में, दैट इज योर 8 बाइट। ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? अरे नॉन प्रिमिटिव का क्या होता है ना, देखो दिखाता हूँ। जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया स्ट्रिंग। ठीक है। अरे। ठीक है। क्लास। ठीक है। स्ट्रक्चर। तो ये चलते जाता है ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है। तो ये नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या होता है ना, प्रिमिटिव का साइज डिफाइंड रहता है कि इससे ज़्यादा साइज उसको हम नहीं दे सकते। लेकिन नॉन प्रिमिटिव भैया हो गया तुम्हारा थोक वाला, होलसेल वाला चीज़, जो थोक में बट रहा। स्ट्रिंग में ले लो, स्ट्रिंग में कितना भी स्पेस चाहिए ले लो, एक बार स्ट्रिंग तुम कर लो, जितना मन चाहिए उतना मन तुम उसमें डिफाइन करते जाओ। ठीक है। जितना भी करोगे उतना होते जाएगा, दैट डजेंट टेक एनीथिंग। ठीक है, आ रहा समझ में? अब एक एग्जांपल तुमको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल अगर तुम्हें दिखाऊं मैं, तो यार हम डिक्लेयर करते हैं, अभी देखो इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप कैर सी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक कैरेक्टर आर को नाम दिया सी। ठीक है। जिसकी वैल्यू आर है। ठीक है। तो यार ये मेमोरी में कितना जगह लेगा? 2 बाइट, राइट? 2 बाइट में स्टोर कर दिया ये आर। ठीक है, और इसका नाम हो गया सी। नाउ अब हम अगर डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू राकेश। ठीक है। तो अब राकेश को कितना स्पेस मिल सकता है? देखो हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, लेकिन अब स्पेस कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, राइट? टोटल कितना कैरेक्टर राकेश में? 6 कैरेक्टर है, दैट मीन्स 6 दूनी 12, 12 बाइट का स्पेस मिलेगा इसको, राकेश को। आ रहा समझ में? तो स्ट्रिंग नेम जो है, नेम को मैंने कोई डिफाइन तो नहीं किया, नेम का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कैरेक्टर जो है हम एक ही दे सकते हैं, एक ही कैरेक्टर होगा। स्ट्रिंग कैन बी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। उसी तरह से हम दूसरा का एग्जांपल लें, तो यहाँ देखना, इंट ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैंने ए का वैल्यू 5 दे दिया, तो ये मेमोरी में कितना जगह लेगा? 4 बाइट, राइट? मगर वही अगर हमने एक इंट अरे डिफाइन किया, इंट ए अरे है इज इक्वल्स टू न्यू इंट 3, तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में 3 ब्लॉक बना देगा, 1 2 और 4 4 4, 12 बाइट का स्पेस दे देगा ये अरे। लो स्टोर करो जितना करना है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो यार ये एक था मेरे पास डेटा टाइप्स। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करना, मैं उसका सर आंसर दे दूंगा। ठीक है। फिलहाल आई थिंक जितना मैं आसान भाषा में कवर कर सकता था मैंने कवर किया है, मुझे जितना पता है, मगर फिर भी लोगों के डाउट्स होते हैं, नो डाउट होते हैं यार, सबके पास डाउट्स होते हैं, तो पूछो बिंदास। ठीक है। तो चलो, ये था डेटा टाइप्स। आई थिंक अब समझ में तुम्हें आ गया होगा सारी चीजें, राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक बताने के लिए मुझे जाना पड़ेगा हमारे इक्लिप्स में। इक्लिप्स क्या था? इक्लिप्स था आईडीई, यानी कि एक मेरा एडिटर जहां हम कोड लिखते हैं। ठीक है। तो ये बर्ड मिट्ठू सब याद ही होगा, पिछला वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है। तो चलो इसी बार फिर कुछ और करते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें 3 चीज दिखाता हूँ। ठीक है। पहला जो है ना यार, ठीक है, पहला जो तुम्हारा वेरिएबल होता है वो होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है। दूसरा जो वेरिएबल होता है वो होता है इंस्टेंस वेरिएबल।
ठीक है। तीसरा जो वेरिएबल होता है दैट इज योर स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। अब वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल होता है ना यार कि जैसे कि तूने मैथ्स पढ़ा होगा यार, जिसमें कि वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज होता रहता है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ भी है, लेकिन हम इसको हमारी बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि ये मेमोरी लोकेशन का नाम है। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पे हम डेटा डालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इंट ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, इंट ए इक्वल्स टू 5 मतलब ये क्या करेगा, एक मिनट में तुम्हें दिखाता हूँ। ये क्या करेगा, ये करेगा एक मेमोरी में एक बक्सा देगा, उसमें 5 वैल्यू डाल देगा ए नाम से। ठीक है, तो इस बक्से का वैल्यू कितना था, इंटीजर का कितना होता है, इंटीजर का होता है 4 बाइट। तो ये 4 बाइट का मैंने एक मेमोरी एलोकेट किया मेरे ए को, और उसका वैल्यू था 5। आ रहा समझ? इंट ए इक्वल्स टू 5 मतलब मेमोरी गया, 4 बाइट एलोकेट स्पेस किया और उसका नाम दे दिया 5। तो ये है वेरिएबल, द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, राइट। ठीक है, तो इंट ए इक्वल्स टू 5 ये होता है वेरिएबल। ठीक है, अब हम तुमको दिखाते हैं एग्जांपल कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लोकल और ये इंस्टेंस और वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल सब बताऊंगा। इंस्टेंस के तुम अभी समझ लो, इंस्टेंस एज इन ग्लोबल वेरिएबल, जो हम सी सी प्लस प्लस में देखे थे ना वही होता है, लेकिन जावा में ग्लोबल नहीं होता है, उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल जैसे कि नाम से ही पता है स्टैटिक चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्टैटिक चेंज नहीं होता है। अब आओ, अब जैसे कि ये मेरा क्लास है, राइट। अब इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड। पब्लिक वॉइड ऐड एक मेथड मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने वैल्यू दिया इंट ए इक्वल्स टू 5। इंट ए इक्वल्स टू 5 और इसके अंदर मैंने काम करते हैं, ये नहीं नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो गया। इंट ए इक्वल्स टू 5 यहाँ रहने दो, ठीक है, क्लास के अंदर ही देते हैं। और एक स्टैटिक इंट, स्टैटिक इंट बी इक्वल्स टू 6। स्टैटिक इंट बी इक्वल्स टू 6। अब एक और मेथड बनाया जाए यहाँ पे, पब्लिक वॉइड ऐड। ठीक है, पब्लिक क्या था, एक्सेस मॉडिफायर। वॉइड क्या था, किस टाइप, क्या मुझे रिटर्न में देगा वो, रिटर्न टाइप ऑफ ऐड, क्या उसका रिटर्न टाइप है, कुछ नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं कुछ प्रिंट कराऊंगा इसमें। ठीक है, तो नल रहेगा और ऐड मेथड का नाम। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट सी इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और इंट डी। ठीक है, इंट सी इक्वल्स टू 10, इंट डी मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और आउट डी। अब देखो, इस मेथड ने क्या कुछ मुझे एरर दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो मेथड है, राइट, पब्लिक वॉइड ऐड, इसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट सी इज इक्वल्स टू 10 और इंट डी। ये दो वेरिएबल मैंने इसके अंदर डिक्लेयर किया, सी और डी, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और डी इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का प्लस सी का सम। मगर ए बी तो इसके अंदर है ही नहीं, तो साला ये ए बी आ कहाँ से रहा? भैया मेरे ए बी आ रहा है यहाँ से, राइट। ए बी मेरा यहाँ से, जो मैंने क्लास लेवल पे डिक्लेयर किया है, राइट, जो मैंने क्लास लेवल पे डिक्लेयर किया है, राइट। तो ये जो ए है दैट इज योर इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब ग्लोबल वेरिएबल। ये हो गया तुम्हारा पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी यूज कर सकता है इनसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास यूज कर लो इस वैल्यू को। ठीक है, स्टैटिक इंट बी, ये भी एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल है जिसको तुम यूज कर सकते हो, मगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। बी की वैल्यू हमेशा 6 फिक्स हो गई है, ये चेंज होगा ही नहीं होगा। तुम ए चेंज कर सकते हो, बी नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आ समझ, आ समझ। अब बी इक्वल्स टू 20 लिखूंगा, लेकिन ये बी इक्वल्स टू 20 तुम्हारा
करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बी को तो सिक्स हमेशा फिक्स रखेगा। तो ये है अंतर। ठीक है, अब एक और मेथड लेता हूँ, मान लो पब्लिक मल्टीप्लिकेशन, सॉरी पब्लिक वॉइड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब पब्लिक वॉइड मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, इंट ई इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, इंट ई इज इक्वल्स टू 12 इंट एफ। ठीक है, अब एफ इज इक्वल्स टू मैं लेता हूँ ई इंटू ए इंटू बी इंटू सी और आउट एफ। अब देखो सी में दे रहा है एरर, लाल लाल क्या बोल रहा है, सी कैनॉट बी रिजोल्व टू ए वेरिएबल, क्रिएट लोकल वेरिएबल। मतलब सी जो है वो इसके अंदर यूज हम नहीं कर सकते। सी एक लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप सिर्फ इस परिवार तक है, इस परिवार के बाहर वो नहीं जा सकता। ठीक है, आ रहा समझ में? ये है लोकल, ये है इंस्टेंस और ये है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, एक बार फिर से मैं तुम्हें बता दूं। अब जैसे कि मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, सी को यहाँ से हटा दूं, सी को हटा दूं, तब ये सही काम करेगा। आया समझ में? उसी तरह से हम यहाँ पे एफ को नहीं ले सकते, एफ लेंगे एरर देगा, सेम एरर, गेट लोकल वेरिएबल है ही नहीं साला वो। ठीक है, तो यार ये लॉजिक है। लोकल वेरिएबल जो होता है हमेशा किसी एक परिवार या किसी एक मेथड के अंदर ही तक सीमित के रह जाता है। ठीक है, उसको हम उससे मेथड से बाहर यूज नहीं कर सकते। ग्लोबल इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ? तो यार ये होता है फंडा। ठीक है, और एक बात, यार कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ना वो लोकल वेरिएबल में अप्लाई नहीं होता, उसका कोई डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होता ही नहीं है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें यहाँ पे अगर करके दिखाऊँ इंट सी, बस इंट सी लिख के छोड़ दो। ठीक है, तब तुम्हें एरर देगा, क्या बोलेगा, भैया उसको इनिशियलाइज तो करो, कोई वैल्यू तो दो उसको। तो डिफ़ॉल्ट हम ले ही नहीं सकते उसको। आ रहा समझ में? तो हमेशा लोकल वेरिएबल को मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन वही एक इंस्टेंस वेरिएबल की जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। देखो एरर दिया, नहीं दिया। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। आ गया समझ? जैसे कि क्या वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अब चूंकि ये इंटीजर है, इंटीजर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। ठीक है, बुलियन की बाय डिफ़ॉल्ट होती है ट्रू। उसी तरह से इनकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। सेम स्टैटिक की भी वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, सिर्फ लोकल का ही बाय डिफ़ॉल्ट का वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक था यार डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। और बाकी ये पूरा खेला इसी के ऊपर ही है। ठीक है, अगर किस टाइप का डेटा टाइप है और कौन सा वेरिएबल है, अगर मेरे पास है कि मुझे एक स्ट्रिंग बनाना है, तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग डेटा टाइप देंगे और उसका नाम देंगे और उसको असाइन करेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी है स्ट्रिंग नेम वन देके छोड़ देंगे, बाद में उसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो यार ऐसा सिंटेक्स ही होता है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम और इज इक्वल्स टू जो उसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हम एरे बनाएंगे तो एरे भी इसी तरह से करेंगे, कैरेक्टर सी एच जो भी करेंगे ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो यार ये एक बेसिक फंडा था डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का। आई होप तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट आउट करना, तो मैं और थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में। और प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो थोड़ी सी, जम के सीखेंगे, जम के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ऑटोमेशन में मूव हो के रहेंगे। तो यार ये हो गया तुम्हारा बेसिक। अब मैं उप्स कंसेप्ट में वापस जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक के लिए मुझे समझाना था, ये एक छोटा सा चीज़ जो छूट चुका था लास्ट पोर्शन में, वो मैं यहाँ तुम्हें बता दिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे फुल स्पीड के साथ और अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें रिमेंबर फिर से बता दूं, मैं तुम्हें ज़्यादा जावा और नहीं बता रहा, और भी बहुत इसके कंसेप्ट हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के। आई डोंट वांट टू टेल दोज थिंग्स एज ऑफ नाउ, बिकॉज तुम कंफ्यूज जाओगे, उतना तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जितना में ज़रूरत है मैं तुम्हें उतना ही बताऊंगा। अगर तुम्हें खुद से और सीखना है तो प्लीज़ वो भी कमेंट आउट करो, देन ऑल्सो मैं तुम्हें कुछ और भी कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
थैंक यू, लव यू, बाय।